प्रिय मित्रों, परमेश्वर कई बार मनुष्यों को ऐसी आज्ञा देता है जिसे शायद हम समझ नहीं सकते, परंतु परमेश्वर का हर बार अपनी आज्ञा के पीछे कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण कारण होता है। हम होशे के जीवन में देखते हैं कि परमेश्वर उसे एक ऐसी आज्ञा देता है जो कि सामाजिक तौर पर उचित नहीं थी, परंतु उन परिस्थितियों में परमेश्वर उसके द्वारा अपनी वेदना को, अपनी भावना को इस्राएल के प्रति प्रकट करता है। जब होशे से परमेश्वर कहता है कि तू एक वैश्या के साथ विवाह कर ले। दोस्तों, इस भेद को समझने के लिए और इसमें जो गहरी बातें हैं, जो संदेश है, उसे जानने के लिए आप मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए कि परमेश्वर आज उस घटना के द्वारा हमें क्या कहना चाहता है। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आशा है आप वचन के अध्ययन के लिए तैयार बैठे हैं और आप परमेश्वर के वचन के अनुग्रह में बने हुए हैं। यह प्रसारण बाइबल के अध्ययन के लिए है जिसका नाम है सत्य वचन, और मैं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको याद होगा कि हम बाइबल से होशे नबी की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमने बड़े ही विस्तार से उसके परिचय को देखा था। आज से हम उसके पहले अध्याय पर मनन आरंभ करेंगे। दोस्तों, इस अध्याय के आरंभ में ही हमें परमेश्वर द्वारा होशे के लिए एक अनहोनी आज्ञा देखने को मिलती है। आप कह सकते हैं कि परमेश्वर ऐसे कैसे कह सकता है। शायद यह सत्य नहीं है, पर इसलिए कि यह वचन में लिखा है, यह सत्य है क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य में लिखा गया है और पवित्र आत्मा कभी झूठ नहीं कहता। दोस्तों, इस अनोखी आज्ञा के कारण आप परमेश्वर के हृदय की वेदना को समझ सकते हैं कि वह स्वयं एक धोखा खाए हुए पति के समान अपनी अवस्था को प्रकट करता है। दोस्तों, यह चित्रण प्रकट करता है कि कैसे परमेश्वर ने इस्राएल को अपने लिए चुना कि उसे और उसकी संतानों को अपनाए और उन्हें पवित्र प्रजा होने का अधिकार प्रदान करे। वास्तव में मित्रों, पूरा संसार इसी प्रकार परमेश्वर से दूर था और परमेश्वर ने ही हमें अपनाया है कि हम उसके हो जाएं। चलिए मित्रों, इस घटना को और अधिक गहराई से जानने के लिए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को होशे नबी की पुस्तक अध्याय 1 से अध्ययन को आरंभ करें। होशे की भविष्यवाणी के अध्ययन में हम बाइबल की एक महान पुस्तक और एक असाधारण भविष्यद्वक्ता को देखते हैं। भविष्यद्वक्ता को हम बड़ा कहें या छोटा, प्रत्येक भविष्यद्वक्ता एक असाधारण मनुष्य था। अब क्या आप एलिया को छोटा भविष्यद्वक्ता कहेंगे? क्योंकि उसने भविष्यवाणियों को संग्रह नहीं किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी एक अंतिम भविष्यद्वक्ता था और उसने भविष्यवाणी की पुस्तक नहीं लिखी, परंतु वह भी परमेश्वर की ओर से भविष्यद्वक्ता था जिसने प्रभु यीशु मसीह के आने की घोषणा की थी। इब्रानी भाषा की बाइबल में भविष्यद्वक्ताओं को बड़ा और छोटा कहकर अलग अलग नहीं किया गया है। यदि मुझे उनको क्रम में रखने का सौभाग्य प्राप्त होता तो मैं प्रत्येक भविष्यद्वक्ता को उससे संबंधित ऐतिहासिक पुस्तक के साथ रखता। आपने देखा होगा कि प्रत्येक भविष्यवाणी की पुस्तक विभाजित राज्य के समय की है। जब जब राजा पथभ्रष्ट हुए तब तब परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं को उठाया कि वे राष्ट्र को संदेश दें। अतः कालक्रम के अनुसार होशे की भविष्यवाणी यिर्मयाह से पहले की है। होशे, यशाया और मीका तथा उत्तरी राज्य में अपने जाति भाई आमोस के साथ का था। यशाया और मीका दक्षिणी राज्य यहूदा के भविष्यद्वक्ता थे। होशे अनेक परिप्रेक्ष्यों में यिर्मयाह की तुलना में रखा जा सकता है, जबकि वह उससे लगभग 100 वर्ष पूर्व का था।
यिर्मयाह दक्षिणी राज्य का अंतिम भविष्यद्वक्ता था, जिसने यहूदा वासियों को बेबीलोन की बंधुआई में जाते देखा। होशे ने भी इस्राएल को आने वाले दासत्व की चेतावनी दी थी। दोनों ही भविष्यद्वक्ताओं ने दिल तोड़ने वाले व्यक्तिगत अनुभव के साथ संदेश सुनाया। यिर्मयाह अधिक राष्ट्रव्यापी था और होशे का अनुभव पारिवारिक था। यिर्मयाह अपने देश से प्रेम करता था और उन्हें कठोर संदेश सुनाने में उसे बहुत दुख होता था। परमेश्वर ने यिर्मयाह जैसा ही कोमल हृदय का मनुष्य चुना कि यहूदा को अपना संदेश सुनाए। होशे यिर्मयाह के समान कोमल हृदय का मनुष्य तो नहीं था, परंतु हम देखेंगे कि वह एक टूटे हुए परिवार से आया था और उसका दिल टूटा हुआ था। उसकी पत्नी ने उसके साथ धोखा किया और वह एक वेश्या बन गई। वह उससे इतना अधिक प्रेम करता था कि जाकर उसे घर ले आया, परंतु वह फिर से वेश्यावृत्ति में लौट गई। ऐसे हृदय विदारक अनुभव के साथ होशे इस्राएल के समक्ष आंसुओं के साथ प्रकट हुआ और कहा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि परमेश्वर को तुमने कैसा दुख पहुंचाया है। मैं भी ऐसे ही दुख का भागी हूं। मेरे परिवार ने मुझे ऐसा ही दुख पहुंचाया है। क्योंकि उसका दिल बहुत दुखी था, वह परमेश्वर के संदेश को गहराई से सुना सकता था। होशे की पुस्तक के प्रथम 3 अध्याय उसकी पारिवारिक गाथा सुनाते हैं, उसका और उसकी विश्वासघाती पत्नी की। अतः यहाँ हम उसकी पारिवारिक बदनामी और नगर की अफवाहें पढ़ते हैं। तो आइए हम देखें होशे और गोमेर वेश्या का विवाह। होशे की पुस्तक 1 अध्याय के 1 पद में लिखा है, यहूदा के राजा उज्जियाह, योताम, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में और इस्राएल के राजा योआस के पुत्र यरोबाम के दिनों में यहोवा का वचन बेरी के पुत्र होशे के पास पहुंचा। उज्जियाह, योताम, आहाज और हिजकिय्याह दक्षिणी राज्य यहूदा के राजा थे और योआश का पुत्र यारोबाम उस समय इस्राएल में राज कर रहा था। आगे हम पढ़ते हैं होशे 1 अध्याय के 2 पद में लिखा है, जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहल बातें की, तब उसने होशे से यह कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के बच्चों को अपने बच्चे कर ले, क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने होशे से जो कहा वह विस्मयकारी है। अधिकांश टीकाकार इसे ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करते हैं। अंग्रेजी की स्कॉफील्ड बाइबल में टिप्पणी है कि परमेश्वर ने होशे को एक अनैतिक स्त्री से विवाह करने की आज्ञा नहीं दी थी, परंतु गोमेर से विवाह करने की उसकी मनोकामना की अनुमति दी और उसे चिताया कि वह विश्वासघाती निकलेगी, परंतु उसके दुखद अनुभव को परमेश्वर के साथ इस्राएल के संबंध के लिए एक सबक ठहराने का निश्चय किया। मेरे विचार में इस टिप्पणी के द्वारा परमेश्वर उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। वह पूरा उत्तरदायित्व निभाता है। परमेश्वर ने होशे से कहा, जाकर, अर्थात उसे आज्ञा दी। बचपन में मेरे माता पिता मुझसे कहते थे, जाकर बाजार से यह ले आ। मैं इसे उनकी आज्ञा समझता था। होशे शायद गोमेर से युवावस्था में मिला था और उसके प्रेम जाल में फंस गया था। अतः वह उससे भूल जाना चाहता था, क्योंकि उस नगर में वह लज्जा का कारण थी और मूसा की व्यवस्था के अनुसार भी उसे पत्थरवाह किया जाना था। परमेश्वर ने होशे से कहा कि वह उससे विवाह करे, अर्थात मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन करे। आप कहेंगे यह तो अनाचार है, परंतु परमेश्वर आज्ञा दे तो नहीं है। परमेश्वर ने होशे से कहा कि वह गोमेर को अपनी पत्नी बना ले। वह
वेश्यावृत्ति की संतान है। इससे प्रकट होता है कि उसकी पारिवारिक कहानी में विश्वासघात है। मेरे प्रियो, आरंभ ही में परमेश्वर कहता है कि वह होशे के अनुभव को एक दृष्टांत स्वरूप से काम में लेगा। कहता है, यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है। यहाँ परमेश्वर वेश्यावृत्ति को आत्मिक विश्वासघात से जोड़ रहा है। विश्वासी के साथ भी ऐसा ही होता है। आप परमेश्वर की दृष्टि में एक आत्मिक वेश्या हैं। परमेश्वर खरी बात करता है और आज प्रचारकों को भी दो टूक बात सुनाना चाहिए। हम प्रायः मीठी मीठी बातें करना चाहते हैं और इस प्रकार परमेश्वर के वचन के प्रभाव को निष्फल बना देते हैं। हम होशे 1 अध्याय उसके 3 से 5 पद में आगे पढ़ते हैं। अतः उसने जाकर दिबलेम की बेटी गोमेर को अपनी पत्नी कर लिया और वह उससे गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने उससे कहा, उसका नाम इज़राइल रख, क्योंकि थोड़े ही काल में मैं येहू के घराने को इज़राइल की हत्या का दंड दूंगा और मैं इस्राएल के घराने के राज्य का अंत कर दूंगा। उस समय मैं इज़राइल की तराई में इस्राएल के धनुष को तोड़ डालूंगा। होशे का विवाह ही नहीं, उसके बच्चे भी इस्राएल के लिए आत्मिक चेतावनी प्रकट करेंगे। आपको स्मरण होगा कि यशाया के बच्चे भी इस्राएल के लिए आत्मिक संदेश का कारण थे। इज़राइल उसका पुत्र था, जिसका अर्थ है परमेश्वर तितर बितर करेगा। परमेश्वर ने कहा, मैं इज़राइल की हत्या का दंड दूंगा। इज़राइल एक नगर का नाम था। हर्मगिदोन की तराई या एस्ड्रेलोन की घाटी, इतिहास में वह एक रक्त रंजित स्थान है और भविष्य में भी वह अंतिम युद्ध का स्थान होगा। परमेश्वर कहता है कि वह इस्राएल को तितर बितर करेगा। होशे 1 उसके 6 पद में आगे लिखा है, वह स्त्री फिर गर्भवती हुई और उसके एक बेटी उत्पन्न हुई। तब यहोवा ने होशे से कहा, उसका नाम लोरुहामा रख, क्योंकि मैं इस्राएल के घराने पर फिर कभी दया करके उनका अपराध किसी प्रकार से क्षमा न करूंगा। परमेश्वर ने कहा, उसका नाम लोरुहामा रख, अर्थात जिसने पिता की दया ना देखी हो। मैं पहले भी कह चुका हूं कि वह अनाथ नहीं थी, परंतु उसे पता नहीं था कि उसका पिता कौन है। यह होशे के परिवार की लज्जा का कारण है। परमेश्वर इस्राएल पर प्रकट करना चाह रहा है कि वे परमेश्वर की दया से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उनका पिता नहीं होगा। मेरे प्रियो, मनुष्य यदि पाप में इतना अधिक गिर जाए कि परमेश्वर का अनुग्रह उस तक न पहुंचे, परंतु मेरा मानना है कि ऐसा कोई स्थान नहीं जहां परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह से बचा ना पाए। तथापि यह संभव है कि आप पाप में गिरते गिरते उस गहराई तक पहुंच सकते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह और दया का इनकार करते करते एक दिन ऐसा आता है कि आप उस सीमा को पार कर जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपको पकड़ ना पाए। मेरी कलीसिया की एक सदस्य चाहती थी कि मैं उसके पति से भेंट करूं, क्योंकि वह बीमार था और मरने पर था। वह चाहती थी कि मैं उसे सुसमाचार सुनाऊं। मैंने उसे सुसमाचार सुनाया। वह एक विनम्र व्यक्ति था और उसने मेरी बात सुनी। उसने कहा कि वह निश्चय ही प्रभु यीशु को ग्रहण करना चाहता है, परंतु उसने पूरा जीवन परमेश्वर के साथ खिलवाड़ किया है। 25 बार वह वेदी पर गया और उससे वाचा बांधने के बाद मुकर गया। अतः उसने कहा कि वह इस समय भी निश्चित रूप से कह नहीं सकता कि वह वास्तव में सच कह रहा है या नहीं। मैंने उसके अंतिम संस्कार में उसके पार्थिव देह को देखकर मन में सोचा, हे परमेश्वर, काश वह सच कह रहा था। उसने जो मुझसे कहा था वह सच था। मैं आशा करता हूं कि तेरा अनुग्रह उसको स्पर्श कर चुका है।
आप परमेश्वर के साथ बहुत समय खिलवाड़ कर सकते हैं। इस्राएल ने ऐसा ही किया था और एक दिन परमेश्वर ने कहा, मैं अब तुम पर दया नहीं दिखाऊंगा। होशे 1 उसके 7 पद में आगे लिखा है, परंतु यहूदा के घराने पर मैं दया करूंगा और उनका उद्धार करूंगा। उनका उद्धार मैं धनुष या तलवार या युद्ध या घोड़ों या सवारों के द्वारा नहीं, परंतु उनके परमेश्वर यहोवा के द्वारा करूंगा। परमेश्वर ने कहा कि वह यहूदा के घराने को दंड देने के लिए अभी तैयार नहीं है। ऐसा क्यों कि वह इस्राएल को दंड देगा और यहूदा को नहीं? परमेश्वर ने कहा था कि दाऊद के कारण वह सुलेमान के राज्य में इस्राएल का विभाजन नहीं होने देगा। उसने बार बार कहा था कि वह दाऊद के कारण दक्षिण राज्य को बचा कर रखेगा। कोई कहेगा कि यह तो पक्षपात है, परंतु मैं परमेश्वर का आभारी हूं कि उसने मुझे दया दिखाई और मेरे साथ धीरज रखा। वह आज भी ऐसा ही करता है। कहता है, उनका उद्धार मैं धनुष या तलवार या युद्ध या घोड़ों या सवारों के द्वारा नहीं, परंतु उनके परमेश्वर यहोवा के द्वारा करूंगा। दूसरे शब्दों में, मैं युद्ध विमानों और परमाणु बम के द्वारा उनका उद्धार नहीं करूंगा। दूसरा राजा की पुस्तक 19 अध्याय और यशायाह की पुस्तक 37 में आप देखेंगे कि परमेश्वर ने उन्हें कैसे चमत्कारी रूप से बचाया था, परंतु उसने उत्तरी राज्य को नहीं बचाया था। होशे 1 अध्याय के 8 पद में लिखा है, जब उस स्त्री ने लोरुहामा का दूध छुड़ाया, तब वह गर्भवती हुई और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस देश में बच्चे का दूध छुड़ाने के लिए 2 से 3 वर्ष लगते थे। लोरुहामा का दूध छुड़ाने पर गोमेर ने एक और पुत्र को जन्म दिया। होशे 1 के 9 पद में लिखा है, तब यहोवा ने कहा, इसका नाम लो-अम्मी रख, क्योंकि तुम लोग मेरी प्रजा नहीं हो और ना मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा। ध्यान दीजिए, लो-अम्मी का अर्थ है मेरे लोग नहीं। यदि इसे एक वचन में रख कर पढ़ें तो इसका अर्थ है मेरी संतान नहीं। परमेश्वर इस्राएल से कहता है, तुम मेरे लोग नहीं और मैं तुम्हारा परमेश्वर नहीं। यदि बाइबल में मात्र यही एक पद हो तो मैं मान लूंगा कि परमेश्वर ने इस्राएल से नाता तोड़ लिया है। प्रभु राज में विश्वास न करने वालों को मैं सुझाव देता हूं कि वे यदा कदा एक बाइबल पद निकालकर यह न कहें कि वह वचन पूरा हो गया है। अगला पद स्पष्ट करता है, होशे 1 उसके 10 पद में, तो भी इस्राएलियों की गिनती समुंदर की बालों की सी हो जाएगी, जिसका मापना गिनना अनहोना है। और जिस स्थान में उनसे यह कहा जाता था, तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में वे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। कहता है, तो भी इस्राएलियों की गिनती समुंदर की बालों की सी हो जाएगी, जिनका मापना गिनना अनहोना है। और जिस स्थान में उनसे यह कहा जाता था, तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में वे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यहूदी बार बार नष्ट किए गए। हिटलर के प्रकोप के बारे में विचार करें, परंतु यह एक अति अद्भुत भविष्यवाणी है कि परमेश्वर उन्हें असंख्य बना देगा। जिस दिन यह भविष्यवाणी पूरी होगी कि जिस स्थान पर उन्हें कहा गया था कि वे परमेश्वर की प्रजा नहीं, उसी स्थान पर वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, उस दिन उनमें परमेश्वर की ओर मन फिराने का महान समय होगा। परमेश्वर ने इस्राएल का त्याग नहीं किया है। परमेश्वर का संपूर्ण वचन पढ़ने से यह स्पष्ट होता है। हम होशे 1 उसके 11 पद में पढ़ते हैं, तब यहूदी और इस्राएली दोनों इकट्ठे हो अपना एक प्रधान ठहराकर देश से चले आएंगे, क्योंकि इज़राइल का दिन प्रसिद्ध होगा। ध्यान दीजिए, कहता है तब यहूदी और इस्राएल दोनों इकट्ठे हों। उस समय संपूर्ण इस्राएल जाति संगठित हो जाएगी।
तब इस्राएल के 10 गोत्र खोए हुए नहीं रहेंगे। आगे कहता है, अपना एक प्रधान ठहराकर। आज की दशा उनकी ऐसी नहीं है। वे सब अपने अगुवे के विषय एक मत नहीं है। यहाँ एक प्रधान से अभिप्राय है प्रभु यीशु मसीह। तब कहता है, देश से चले आएंगे। मैं उस विचार से सहमत नहीं कि आज का संगठित इस्राएल पुराने नियम की भविष्यवाणी की पूर्ति है। होशे की पुस्तक में हम आगे चलकर इस पर सविस्तार विचार करेंगे। प्रिय मित्रों, क्या आपने उस घटना के प्रति होशे के मनोदशा को समझने का प्रयास किया? किसी भी पुरुष या स्त्री के लिए उसका विवाह बहुत महत्व रखता है, और जब कोई विवाह करता है तब वह अपने जीवन साथी में पवित्रता और सच्चाई देखना चाहता है। पर यहाँ आप होशे की परिस्थिति को समझ सकते हैं, जब परमेश्वर उसे एक वेश्या के साथ विवाह करने और उसकी संतानों को अपनी संतान बनाने के लिए आदेश देता है। मित्रों, मुझे तो होशे की आज्ञाकारिता पर गर्व होता है कि उसने परमेश्वर की आज्ञा किस रीति से पालन किया। दोस्तों, जो हो रहा था उसे पूरा इस्राएल देख रहा था। लोग जानते थे कि होशे कौन है, उसका चरित्र कैसा है। उसका जीवन इस्राएल के लोगों के लिए एक विचार करने का कारण बन गया कि वे विचार करें, और फिर उसके बाद परमेश्वर उन लोगों को उसका कारण बताता है। मित्रों, हम भी अपने पापों में परमेश्वर से दूर थे। हमने अपना अपना मार्ग लिया हुआ था। हम परमेश्वर के दुश्मनों में से थे। हम शैतान के पीछे चलने के कारण आत्मिक रूप से एक वेश्या की संतान के समान थे। पर परमेश्वर ने हमें अपनाया, अपनी संतान बनाया, अपना नाम दिया, उसके राज्य का हिस्सा और वारिस होने का अधिकार दिया। यह सभी विश्वासियों के लिए एक आदर की बात है। पर क्या हम उसके बाद परमेश्वर के प्रति वफादार हैं? क्या हम उसके इस प्रेम को जानते हैं कि उसने हमें कैसे अपनाया है, किस परिस्थिति में उसने हमें अपनाया है? दोस्तों, जिस दिन हम इस बात को और उसकी गहराई को समझ जाएंगे, उस दिन हमारा जीवन बदल जाएगा। हम कुछ भी गलत करने के पहले कई बार विचार करेंगे, क्योंकि हमें परमेश्वर ने वह मान सम्मान दिया है जिसे हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते थे। आइए मित्रों, हम अपने बुलाए जाने और चुने जाने और उस पद के प्रति विश्वास योग्य बने रहें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आप इन वचनों के द्वारा हमसे बातें करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आज आपने बड़ी गंभीरता से हमें चुने जाने के उस भाव को समझाया कि प्रभु, हम कुछ भी नहीं थे, हमारे जीवन में कोई अच्छाई नहीं थी। प्रभु, हम आपके विरोधियों में से थे, परंतु आपने हमें चुना, अपनी संतान बनाया। प्रभु, हमें वो अधिकार दिया जो कि आपकी संतानों का होता है। प्रभु, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। विनती करते पिता परमेश्वर, आज अनेक भाई और बहन इस अधिकार से वंचित हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पापों की क्षमा प्राप्त नहीं किया है और वे आज भी आपसे दूर अपने पापों में जीवन जी रहे हैं। प्रभु, अनुग्रह करें कि जहाँ तक ये वचन पहुँचता है, जिन कानों में ये वचन पहुँचता है, उनके जीवन बदलने पाए। प्रभु, वे आपकी निकटता में आए और वे समझें कि प्रभु, आपने उनसे कैसा प्रेम किया है और आपने किस रीति से उन्हें अपनाया है। प्रभु, इसके द्वारा से हमारी प्रार्थना है कि आप हम सबों को आशीषित करें। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आपकी उपस्थिति के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने बहुत सी बातों को सीखकर परमेश्वर के प्रेम को अनुभव किया होगा। अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यदि आपको इस कार्यक्रम को फिर से देखना है या आप अपने मित्रों के साथ इसे बांटना चाहते हैं, तो कृपया YouTube के माध्यम से आप इसे देख सकते हैं और दूसरों के साथ बांट सकते हैं। यदि आप देखते हैं तो उसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम भी आपको जान सकें।
अगले प्रसारण तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें और उसके प्रति विश्वास योग्य हों। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, परमेश्वर के प्रेम। हमारे कल के अध्ययन के अनुसार परमेश्वर के प्रेम के विरुद्ध पाप करना सबसे बड़ा पाप है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, खाली स्थान दक्षिणी राज्य यहूदा का भविष्यद्वक्ता था। ए होशे, बी यिर्मयाह, सी यशाया, डी आमोस। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।